प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। सभी प्यारे साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जल्दी से जुड़ जाइए सभी प्यारे बच्चे, सभी मेरे गुड्डा गुड़िया। कैसे हो आप सभी? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी को बहुत सारा प्यार दुलार। जल्दी से आ जाओ सभी प्यारे बच्चे। हाँ जी, बढ़िया है। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, मैं हूँ आपका प्यारा सा मयंक सर भाई। जहां पर प्यारा सा तो नहीं हूं भाई, लेकिन हाँ जी, पढ़ाऊंगा बहुत जबरदस्त आपको। ठीक है, आओ शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि आज इतिहास का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। यानी कि ज्योग्राफी आपने कंप्लीट कर ली है और इतिहास में आज वैदिक काल हम डिस्कस करेंगे, साथ में जैन धर्म बौद्ध धर्म के तमाम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे मेरे गुड्डा गुड़िया। नमस्कार भाई सभी को, वेरी वेरी जल्दी से आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी से। जुड़ते हैं, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की बेहतरीन तरीके से। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? प्राचीन भारत का महाभाष्य है, ऋग्वेद है, अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है। कौन सा आपका प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, ये बताइए। वॉल्यूम कम आ रही है, तेज कर लेते हैं, डोंट वरी। एक बार मुझे बता देंगे सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं सेशन को। आ जाओ शुरू करते हैं भाई। हाँ जी, कैसे हो सभी प्यारे बच्चे? नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्कार, दुआ सलाम। आ जाओ स्टार्ट करें भाई। कौन सा है भाई? ऋग्वेद है सबसे पुराना ग्रंथ, या और कोई सा है? तो आप कहोगे भाई सीधी सी बात है सर, ऋग्वेद है। ऋग्वेद आपका 10 मंडल है। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? आप कहोगे 10 मंडल हैं। ये ध्यान रखना, कितने मंडल हैं? टोटल आपके 10 मंडल हैं। 1028 आपके भजन हैं, 1028 भजन हैं। और प्यारे बच्चे, भजन को ही आप लोग सूक्त कहते हो। भजन को क्या कहते हो? सूक्त कहते हो, ये ध्यान रखना। और आपका यहाँ 10,600 श्लोक है, 10,600 श्लोक हैं, ये ध्यान रखना। कितने श्लोक हैं? 10,600 श्लोक हैं, ये क्लियर रखना अपना अच्छे से। और गायत्री मंत्र, जिसने गायत्री मंत्र भी यहीं पर दिया हुआ है, यहां सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये। सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ा ग्रंथ है और सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका ऋग्वेद है, ये याद रखेंगे। उसके अलावा प्यारे बच्चे, यहां पर तीसरे मंडल के अंदर आपका गायत्री मंत्र दिया हुआ है। तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र दिया हुआ है ऋग्वेद में, ओम भूर्भुवः स्वाहा। समझे? तो गायत्री मंत्र यही दिया हुआ है, तीसरे मंडल के अंदर दिया हुआ है। जिसे किसने रचा था आप ये बताएंगे? विश्वामित्र जी ने रचा था, ये याद रखना। किसने रचा था? विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी ने जिसे रचा था, ये ध्यान रखेंगे सभी प्यारे बच्चे। इसके अलावा जो यानी भजन, भजन यानी सूक्त को जो उच्चारण करता है, सूक्त का जो उच्चारण करता है, इस उच्चारण कर्ता को प्यारे बच्चे होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चारण कर्ता को होत्री कहा जाता है, ये याद रखिएगा जी। यहां पर किन किन देवताओं का वर्णन मिलता है? अग्नि, विष्णु, वरुण, अग्नि देवताओं का इसमें वर्णन मिलता है। अग्नि देवता का वर्णन मिलता है। वर्षा के देवता इंद्र थे, इंद्र का वर्णन मिलता है। विष्णु का वर्णन मिलता है, विष्णु का वर्णन मिलता है। इसके अलावा प्यारे बच्चे वरुण का वर्णन इसमें मिलता है, और इंद्र का वर्णन यहां सबसे ज्यादा दिया गया है। ये देवताओं के राजा के तौर पर आपको ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ा जाए भाई, इतनी बातें आप सबको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं। चलो अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, ये बताइए जरा सा जी। हाँ बताइए, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग वर्ष पहले हुई थी। कितने वर्ष पहले हुई थी आप ये बताइएगा। आपका 2000 वर्ष साल पहले, 3500 साल पहले, 5000 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले ऋग्वेद की जो आपकी रचना है, यह लगभग लगभग बात करूं प्यारे बच्चे तो 3500 साल पहले हुई थी। आपको प्रारंभिक वैदिक काल के समय, जो प्रारंभिक वैदिक पीरियड था, और इस प्रारंभिक वैदिक काल का टाइम पीरियड लगभग 1500 बीसी से लेकर, आज से 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के आसपास का टाइम पीरियड आपका प्रारंभिक वैदिक पीरियड हम कहते हैं। और यही वो टाइम था जिस दौरान आपका
यह ऋग्वेद लिखा गया। इसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होता है प्यारे बच्चे, यह उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 बीसी से लेकर आपका यहां पर 600 बीसी तक का टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिलता है। ऋग्वेद की शुरुआत की पंक्ति आपका अग्निमेल पुरोहितनम से होती है। इसे 2007 में यूनेस्को में जोड़ा गया था। ऋग्वेद को 2007 में यूनेस्को के अंदर जोड़ा गया था। यूनेस्को के अंदर इसे जोड़ा गया था 2007 में। प्यारे साथियों ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपका भरत वंश। भरत वंश के नाम पर ही भारत का नाम भरत पड़ा था। भारत का नाम भारत पड़ा था। निम्नलिखित में से किस वेद में सबसे पहले इस वंश के बारे में उल्लेख मिलता है? आप कहेंगे इसके तीसरे और सातवें मंडल में, आपके ऋग्वेद के तीसरे और सातवें मंडल में। कौन कौन से? तीसरे और सातवें मंडल में। तीसरे और आपके सातवें मंडल में, तीसरे और सातवें मंडल में आपका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद का। टोटल कितने मंडल थे? 10 मंडल हैं। तो तीसरे और सातवें मंडल के अंदर उल्लेख मिलता है भरत वंश का, और इसी भरत वंश के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा था। ये याद रखिएगा, भारत का नाम भारत पड़ा था। ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन के जीवन में कितनी अवस्थाएं निर्धारित की गई थी? भाई जो हिंदू दर्शन है, हिंदू जीवन कैसा होना चाहिए, इसके लिए 4 दर्शन आपके बताए गए थे। 4 दर्शन कौन कौन से? भाई आप ये बताना, 4 दर्शन कौन कौन से बताए गए थे? 4 आश्रम होते हैं। कितने आश्रम होते हैं? आप कहेंगे 4 आश्रम होते हैं। प्रथम आश्रम आपका ब्रह्मचर्य का होता है। ब्रह्मचर्य का आश्रम है। पहले आपको ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, किसी से कोई भी सेक्सुअल संबंध नहीं होने चाहिए। गृहस्थ का प्यारे बच्चे, गृहस्थ। फिर आपका यहां पर आप अपना बालक वालक कर लो। उसके बाद फिर वानप्रस्थ का, आपको जंगल की ओर प्रस्थान कर जाना चाहिए। और अंतोगत्ता आपका संन्यास आपको लेना चाहिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चे यह 4 क्रम एक जीवन के हिंदू दर्शन के अंदर होने चाहिए। ये याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश गतिविधि पर आधारित थी? पशुपालन, कृषि, लौह अयस्क खनन और व्यापार। आप ये कहेंगे आपका जो पशुपालन है, यह आपकी प्रारंभिक अवस्था, जो आपकी प्रारंभिक आपका वैदिक अर्थव्यवस्था थी, यह पशुपालन पर आधारित थी। प्रारंभिक वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी, यानी मानो 1500 बीसी से लेकर आपका 1000 बीसी तक के टाइम पीरियड में कृषि करता था, चरवाहा था जी, मतलब पशुपालन करता था, ना कि कृषि करता था। जब उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड आया, इस उत्तर वैदिक काल के टाइम पीरियड में मानव कृषि करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब यहां पर किसका आविष्कार हो चुका था? इस टाइम पीरियड में, यानी 1000 से लेकर 600 बीसी के टाइम पीरियड में मानव कृषि कर रहा है, और मानव ने लोहे की खोज कर ली है, आपके आयरन की खोज कर ली है। इस कारण से अब मानव क्या कर रहा है? यहां पर कृषि कर रहा है। ये याद रखना। सर इसका पीडीएफ कहां मिलता है? जो अब हाँ हमारा एमसीक्यू बैच है उसके अंदर मिल जाता है। ये ध्यान रखिएगा। क्या इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ या नहीं मुझे बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। चलो ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? हाँ या नहीं मुझे इतनी बातें बताइएगा। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह आपका लोहे का काल था। इसी कारण से लोहे से खेती, पेड़ काटना आसान हो गया। पेड़ काटने की वजह से अब खेती किसानी आसानी से, जमीनें तैयार हुई। उन जमीनों से आपने क्या करना शुरू किया? खेती करना शुरू किया था। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी है? जो आर्य ग्रंथ हैं, इन आर्य ग्रंथों की भाषा आप बताना। आर्य ग्रंथ की भाषा क्या है? आर्य, मगध, प्राकृत, फारसी, संस्कृत। जितने भी इंडो आर्यंस थे, कहते हैं कि जो हमारे इंडो आर्यंस थे वो मध्य एशिया से भारत के अंदर आए। जो इंडो आर्यंस थे वो कहां से? मध्य एशिया से आपका भारतवर्ष के अंदर प्रवेश करते हैं, सेंट्रल एशिया से भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, और उत्तर वैदिक काल में या आपके इधर साइड रीजन में भी आ जाते हैं, मगध साइड में भी आ जाते हैं। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे वह संस्कृत भाषा के थे। वह किस भाषा के थे? संस्कृत भाषा के थे। ये याद रखिएगा प्यारे
साथियों। और दूसरी बात आपका महत्वपूर्ण क्या है कि भैया जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत थी। कुल कितने वेदांग बताए गए हैं, कितने वेदांग बताए गए हैं ये बताइए जरा सा। 10 6 5 2 कितने वेदांग बताए गए हैं? वेदों के अंग वेदांग जैसे अरण्यक ये सब और भी हैं, तो टोटल कितने वेदांग बताए गए हैं जी? पहला वेदांग वेदों को समझने के उपकरण होते थे। जो वेद होते थे तो वेदों को समझने के उपकरण होते थे। क्या? वेदों को समझने के उपकरण होते थे। ये बात ध्यान रखना, क्या होते थे? उपकरण होते थे। वेदों को समझने के उपकरण होते थे, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चे। वेदों को समझने के उपकरण होते थे। शिक्षा, पहला वेदांग शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या था यहां पर? उच्चारण, आप उच्चारण कर पाए, आपका स्वर का ज्ञान हो, आप उच्चारण अच्छा करें। दूसरा कल्प, कल्प यानी आप अनुष्ठान कर पाए, प्रथाएं कर पाए, प्रथाएं कर पाए, अनुष्ठान कर पाए। कल्प के अलावा तीसरा था आपका व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण जिससे आपका व्याकरण ठीक होता था, व्याकरण। और व्याकरण के अलावा अगला था निरुक्त, निरुक्त जिससे निरुक्त का अर्थ होता था बेटा शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है। जो शब्द हैं इन शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है, आपको इसका ज्ञान हो। इसके अलावा प्यारे बच्चे अगला था पांचवा आपका ज्योतिष, खगोल, समय का ज्ञान हो आपको। ज्योतिष, खगोल यानी कि आपको समय का ज्ञान हो। इसके अलावा छंद, आप काव्यात्मक रचना कर पाए, काव्यात्मक रचना कर पाए, इसका ज्ञान हो। तो टोटल 6 प्रकार के वेदांग हो गए थे जिनके बारे में आप जानते थे, समझते थे। वेदों को समझने के उपकरण हुआ करते थे, टूल्स इन्हें कहते थे, टूल्स, ये याद रखना बच्चों। आगे देखो ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 6 4 8 10। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल थे आप ये बताना। 6 4 8 10 बताओ सभी प्यारे बच्चे, ऋग्वेद में कितने मंडल हुआ करते थे? तुम कहोगे 10 मंडल थे सर, 10 मंडल थे ऋग्वेद के अंदर। और 10 मंडल आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? 1028 सूक्त, 1028 सूक्त कहां था जी? ऋग्वेद के अंदर। उसके अलावा 10,600 श्लोक, 10,600 श्लोक थे, ये ध्यान रखना 10,600 श्लोक थे। इसके अलावा ऋग्वेद के भजनों को डैश के नाम से जाना जाता था, सूक्त के नाम से जाना जाता था, ज्ञान रुद्र रिवाज किस नाम से जाना जाता था? तुम क्या कहोगे कि भैया इसे सूक्त ज्ञान रुद्र रिवाज किस नाम से जानते थे? तुम कहना आपके ऋग्वेद के भजनों को सूक्त के नाम से जानते थे। कितने थे सूक्त? 1028 सूक्त हुआ करते थे। भजन भी कहते थे इन्हें, भजन कहते थे इन्हें, हम लोग मंत्र कहते थे, मंत्र कहते थे। तो यह आपका सूक्त कहलाते थे, ये याद रखना। वैदिक भजनों का मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता था बताइए? सूत्र संहिता पद मुख क्या कहते थे? एक बार सभी प्यारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे। अगर उनको लग रहा है कि हाँ जी कुछ सीख रहे हैं आप लोग, तो अपने मित्रों तक इस सेशन को पहुंचा दीजिए जी, इसमें और कोई दो राय नहीं है। आप सभी प्यारे बच्चे, वैदिक भजनों का मुख्य संग्रह क्या कहा जाता था? सूत्र संहिता पद सुख, तो आप कहोगे संहिता कहा जाता था। जो वैदिक भजनों का मुख्य संग्रह होता था इनको हम संहिता कहते थे। संहिता मंत्रों का संग्रह कहलाता था। और आपका जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या कहलाता था? यहां पर जो ब्राह्मण था यह प्यारे बच्चे आपका जो ब्राह्मण था ये अनुष्ठान कहलाता था। क्या? अनुष्ठान कहलाता था, ये याद रखना, अनुष्ठान कहलाता था ब्राह्मण। इसके अलावा प्यारे बच्चे जो अरण्यक था, अरण्यक था, ये अरण्यक वन में रहने वाले जो मुनि होते थे, वन में रहने वाले मुनियों के लिए लिखा गया था। वन में रहने वाले मुनियों के लिए, वन में रहने वाले मुनियों के लिए, वन में रहने वाले मुनियों के लिए ये लिखा जाता था, ये याद रखिएगा। अरण्यक की बात कर रहा हूं। और जो उपनिषद है, उपनिषद को प्यारे बच्चे क्या कहते थे? उपनिषद को वेदांत कहते थे, वेदांत कहते थे उपनिषद को, ये ध्यान रखना, उपनिषद को वेदांत कहते थे। ज्ञान प्राप्ति के लिए हम उपनिषदों का सहारा लेते हैं। आप सबने अगर एक नाम सुना हो आचार्य प्रशांत का, वो उपनिषद को फॉलो करते हैं और आज के जमाने के युवकों को उपनिषद से संबंधित ज्ञान देते हैं, ये याद रखिएगा प्यारे साथी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। संस्कृत भाषा परिवार का एक हिस्सा जिसे डैश के नाम से जाना जाता है, इंडो यूरोपिया भाषा है या आपका
संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है बेसिकली? तो आप बताओगे इंडो यूरोपीय, इंडो एशिया, भारत तिब्बती, बताइए। तो आप कहोगे इंडो यूरोपियन है। क्या है? इंडो यूरोपियन भाषा है। ये याद रखना। ऋग्वेद का सबसे पहला नमूना कौन सा है? ये बताएं सभी प्यारे बच्चे। भारतीय भाषा, इंडो यूरोपीय भाषा, रूसी भाषा, इंडो अफ्रीकी भाषा। प्रत्येक प्यारे बच्चे आप लोगों का उत्तर आना चाहिए यहां पर। तो आप कहोगे ऋग्वेद का सबसे पहला जो नमूना है ये इंडो यूरोपीय भाषा का नमूना है। इंडो यूरोपीय भाषा का नमूना है, ये ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद 4 वेदों से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं, 10,600 ऋचाओं और सूक्तों के साथ 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। तो कितने सूक्त हैं प्यारे बच्चे? फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। सभी मेरे दोस्त बताएंगे, तब आप कहना 1028 सूक्त हैं। ये ध्यान रखना सर, कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद काल में निम्नलिखित में से कौन सेनानी हुआ करता था? सेनानी किसे कहते थे? आप ये बताइएगा। सेनानी कौन होता था? ये क्या या एक जासूस हुआ करता था प्यारे बच्चे? क्या इसे जासूस कहते थे? आप ये बताइएगा। नहीं जी, स्पष्ट कहते थे। गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। स्पष्ट गुप्तचर को कहा जाता था, और गुप्तचर का अर्थ ही होता है बेटा जासूस, जो जासूसी करे, स्पष्ट कहा जाता था। जो आपका पुरोहित होता था, ये पुरोहित मुख्य पुजारी हुआ करता था। पुरोहित मुख्य पुजारी हुआ करता था, मेन मुख्य पुजारी हुआ करता था। मुख्य पुजारी आपका पुरोहित हुआ करता था। इसके अलावा जो गोपति होता था, ये गोपति गायों का रक्षक हुआ करता था। गायों का रक्षक हुआ करता था। गायों का रक्षक हुआ करता था गोपति। इसके अलावा प्यारे बच्चे जो ग्रामीणी होता था, यह आपका गांव का मुखिया होता था। क्या? गांव का मुखिया होता था। गांव का मुखिया होता था ग्रामीणी। गांव का मुखिया होता था, ये याद रखना। गांव का मुखिया होता था। और जो कुलप होता था, कुल या परिवार का मुखिया होता था। जो कुलप होता था, कुल परिवार का मुखिया होता था। कुल का मुखिया क्या कहलाता था? कुलप कहलाता था सर। इसके अलावा आपका सूत पुत्र, सूत किसे कहते थे? सूत जो है रथ सारथी को कहते थे। रथ सारथी को कहते थे, ये याद रखना जी। अचवाप जो है, ये अचवाप कौन होता था? तो अचवाप आपका लेखाकार होता था। अचवाप लेखाकार को कहते थे। लेखाकार जो होता था, ऑडिटर जो होता था, इस ऑडिटर को अचवाप कहते थे बेटा। और समिति, सामान्य जनों की सभा थी। समिति सामान्य जनों की सभा हुआ करती थी। सामान्य जनों की सभा को समिति कहते थे। और विशेष लोगों की सभा को सभा कहा जाता था। विशेष लोगों की सभा को, विशेष लोगों का समूह, विशेष लोगों का जो समूह होता था, लोगों का समूह प्यारे बच्चे, विशेष लोगों का, इंपॉर्टेंट पर्सन का समूह, यहां बेटा सभा कहलाता था। ये याद रखेंगे। और इसके अलावा जो सेनानी होता था, वह एक युद्ध नायक हुआ करता था। सेनानी एक युद्ध नायक हुआ करता था, ये याद रखना प्यारे बच्चे। रख लोगे याद इतनी बातें? हाँ या नहीं, मुझे इतनी बातें बताना सभी प्यारे बच्चे। चलो आगे देखो। अस्कनी जो सप्त सिंधु का एक हिस्सा थी, वर्तमान में किस समय निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद के अंदर सप्त सिंधु का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऋग्वेद के अंदर आपका जो सप्त सिंधु है, इसका उल्लेख मिलता है। और वर्तमान समय में जो अस्कनी है, यह प्यारे बच्चे चिनाब के नाम से जानी जाती है। चिनाब के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? चिनाब के नाम से जानी जाती है। और याद रखना जो आपका झेलम है, इस झेलम नदी को विस्ताता के नाम से जाना जाता है, झेलम को। और जो व्यास है प्यारे बच्चे, इसे विपाशा के नाम से जाना जाता है। व्यास को विपाशा के नाम से जाना जाता है। और जो रावी है, ये परुषणी या एरावती के नाम से भी जानते हैं। परुषणी, और एक नाम और आज बता देता हूं, इसी को एरावती के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा जो आपका यह आपका चिनाब है, ये अस्कनी के नाम से जानते हैं। बच गई
सतलुज, तो सतलुज को प्यारे बच्चे, सतलुज को आपका सतुद्री के नाम से जानते हैं, सतुद्री के नाम से जानते हैं। तो सर आप तो कह रहे थे कि 7 नदियां हैं और आपने तो बताया यहां पर ये 5-6 नदियों के बारे में, तो सिंधु को मिलाकर ये और 7वीं नदी आप ये कह लो कौन सी हो गई, सरस्वती नदी जो है इसकी 7वीं नदी हो गई, ये याद रखिएगा। तो भाई सतुद्री कहते हैं सतलुज को, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न, वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। वेदों को श्रुति कहा जाता है, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, बताइए जरा कौन सा सही हो जाएगा। तो दोनों कथन बिल्कुल सही लग रहे हैं क्या, बताइए। वेदों को श्रुति कहा जाता है और ऋग्वेदों में 10 मंडल होते हैं, क्या कहते हैं आप सभी प्यारे बच्चे। तो बिल्कुल सही बात है, ना तो एक ना तो दो सही है, यानी दोनों के दोनों आपका सही उत्तर है यहां पर, है ना। ये भी सही है, वेदों को श्रुति कहते हैं और ऋग्वेदों में 10 मंडल। पहले क्या होता था, गुरु शिष्य परंपरा चला करती थी, है ना, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चे। आगे बढ़ो मेरे सभी शेर, निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को दर्शाता है। इसमें 10 मंडल में से विभाजित 1028 भजनों का संग्रह है। क्या है 1028 भजनों का संग्रह, बताइए। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, विच वन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत में प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को दर्शाता है। इसमें से 10 मंडल है भाई, सीधी सी बात है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आपके कितने मंडल, आप कहोगे 10 मंडल। सबसे पुराना ग्रंथ बोलो ऋग्वेद, सबसे पुराना सबसे प्राचीन ग्रंथ बोलो, सबसे बड़ा ग्रंथ बोलो ऋग्वेद। और ऋग्वेद में आपका ऋग्वेद के अलावा कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद। और ऋग्वेद के अंदर 10,600 श्लोक है। ऋग्वेद को प्रोनाउंसिएट करने वाला व्यक्ति आपका होत्री कहलाता है। ऋग्वेद में आपके टोटल सूक्तों की संख्या कितनी है, तुमने बता दी। अच्छा, तो मंडलों की संख्या कितनी है, 10 मंडलों की संख्या है। सूक्त कितने हैं, सूक्तों को भजन कहते थे, 1028 है टोटल भजन, ये बात याद रखना। हाँ जी, इसी में आपके ओम भूर्भुवः स्वाहा आपका जो गायत्री मंत्र है वो दिया हुआ है, जिसे किसने रचा है, विश्वामित्र ने रचा है। इसमें इंद्र, वरुण, अग्नि और इन देवताओं का वर्णन आपको मिलता है। ये किसमें मिलता है, ऋग्वेद के अंदर मिलता है। चलो आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद 2 संस्करणों में पाया जाता है। शुक्ल और कृष्ण और सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाले अनुष्ठानों से भरा हुआ है, बताइए भाई। मंत्रों और बलि और अनुष्ठानों का वेद कौन सा है, मंत्रों बलि अनुष्ठान, मंत्रों बलि और अनुष्ठान से भरा हुआ वेद आपका कौन सा है, तुम कहोगे भैया यजुर्वेद है। कौन सा, यजुर्वेद है, ये ध्यान रखना भैया। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा बेटा आपका कौन सा है, कौन सा, काला कृष्ण यजुर्वेद। एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद, एक है काला, समझे। बलि और यज्ञों का उल्लेख कहां मिलता है, बलि और यज्ञों का उल्लेख, बलि यज्ञों और अनुष्ठानों का, बलि और अनुष्ठान को ही तो प्यारे बच्चे क्या कहते थे हम लोग, यज्ञ कहते थे, है ना। तो बलि और यज्ञों का जो है उल्लेख आपको कहां मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भैया। उपनिषद जो है, इसी के कई उपनिषद भी हैं, ये ध्यान रखना, यजुर्वेद के उपनिषद भी हैं। एक तो बेटा बृहदारण्यक है, बृहदारण्यक है, समझे, बृहदारण्यक है, ये याद रखना, बृहदारण्यक है। या आपका प्राचीनतम उपनिषद है, ये ध्यान रखना, प्राचीनतम उपनिषद है। उपनिषद को ही प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। कठो उपनिषद प्यारे बच्चे, कठो उपनिषद जो है, कठो उपनिषद कहां से संबंधित है, इसी यजुर्वेद से संबंधित है और इसी में बेटा इसका उल्लेख है, इसी से संबंधित है। और नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में है, कठो उपनिषद के अंदर जो नचिकेता की कहानी है वे भी आपको देखने के लिए मिलती है। और प्यारे बच्चे आपका बृहदारण्यक आपका उपनिषद कहां है, तुम कहोगे भैया यजुर्वेद से संबंध है। आई बात समझ में, क्या इतनी बातें समझ में आई। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से किस देवता ने उत्तर वैदिक काल में हल के देवता की नई उपाधि प्राप्त की थी। हल के देवता की, कहते थे कि अगर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं इंद्रदेव तो प्यारे बच्चे वो बारिश नहीं करेंगे, तो हल चला दो तो बारिश हो जाती थी। तो प्यारे बच्चे आपका यहां पर हल के देवता इंद्रदेव को ही माना जाता था। हल के देवता की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी, इंद्रदेव को प्राप्त हुई थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि पेटा आपका क्या हो गया था, कृषि मुख्य पेशा बन चुका था, कृषि आपका मुख्य पेशा बन चुका था। और कृषि किस पर आधारित होती है, आपका जो है वर्षा पर आधारित होती है। और जब वर्षा नहीं होता तो फिर इंसान क्या करता है, प्राकृतिक शक्तियों को, दैविक शक्तियों को याद करता है, कहता है यार वर्षा हो जाए, वर्षा हो जाए, वर्षा हो जाए, ठीक है।
ये याद रखिएगा। हल को सीर कहा जाता था, जो हल होता था यहां पर, इस हल को सीर कहा जाता था, ये बात याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल के अंदर ही। दूसरी बात बेटा, आपका यहां जो वरुण होता था, ये जल के देवता होते थे। वरुण किसके देवता होते थे? आपके जल के देवता हुआ करते थे आपके वरुण, जल के देवता हुआ करते थे वरुण। और ब्रह्मा हुआ करते थे प्यारे बच्चे, कौन? तो ब्रह्मा तो आप जानते, ब्रह्मा तो थे नहीं, आपको ये याद रखना। इंद्र को प्यारे बच्चे पुरंदर कि पुरंदर बोला गया था, और पुरंदर का अर्थ जानते हो क्या होता है? किलों का विध्वंसक। किलों का विध्वंसक इंद्र को कहा गया था। क्या कहा गया था? हल का देवता और पुरंदर यानी किलों का विध्वंसक बोला गया था। पृथ्वी, अग्नि, सोम, वायु, ये सब अब उत्तर वैदिक काल के अंदर देवी देवता क्रिएट हो चुके थे, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं भाई। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र। 7 नदियों में से आपका एक नदी झेलम है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता है। क्या है? वितस्ता, जिसका प्राचीन नाम है। विपाशा किसे कहते हैं? बोलो, विपाशा किसे कहते हैं? व्यास को कहते हैं। परुष्णी किसे कहते हैं? रावी को कहते हैं। अश्कनी किसे कहते हैं? चिनाब को कहते हैं। क्या बताइए जरा सा। तो चिनाब आपका क्या हो जाए? अश्कनी चिनाब को कहते हैं, रावी परुष्णी को कहते हैं, इसी को ऐरावती कहते हैं, और आपका व्यास विपाशा को कहते हैं, झेलम को वितस्ता कहते हैं, सतलुज को सतुद्री कहते हैं, सिंधु सिंधु नदी है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना? आई बात समझ में? क्या इतनी बातें क्लियर हुई? सभी बच्चे बताएंगे हाँ या नहीं, बताना जरा सा। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखोगे सभी प्यारे बच्चे, आनंद आ जाएगा। प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था। धूत्री, गवेषणा, गोमत, रवि, विच वन इज द राइट आंसर? धनी व्यक्ति को क्या कहते थे? तो धनी व्यक्ति होता था उसे क्या बोलते थे भैया? धनी। प्राचीन, अगर हम प्रारंभिक वैदिक काल के अंदर बात करें तो उस टाइम फ्रेम के अंदर जो हम लोग क्या करते थे, गाय पालन करते थे, पशुपालक थे, तो उसे गोमत कहते थे, क्योंकि जिसके पास जितनी गाय होती थी वही अंबानी, वही अडानी हुआ करता था, तो आपका गोमत हुआ करता था, ये याद रखिएगा। अर्थात गोमत को बोलते थे बेटा गायों का स्वामी। गायों का स्वामी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था बच्चों? आप बताओगे? गायों का स्वामी कहते थे गोमत। इसके अलावा बेटा गायों को अधन्य कहा जाता था। गायों को क्या कहा जाता था? अधन्य कहा जाता था। गायों को अधन्य कहा जाता था। गायों को अधन्य कहा जाता था, ये याद रखिएगा। अधन्य, गायों को क्या कहते थे प्यारे बच्चे? अधन्य कहते थे, ये ध्यान रखना। गायों को कहते थे क्या? अधन्य कहा जाता था, ये ध्यान रखना। दूसरी बात आपको यहां पर ये याद रखनी है कि भैया ये तो क्लियर है सर, समझे? आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में दशाराज युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख कहां मिलता है? आपके ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें मंडल के अंदर 10 राजाओं से युद्ध मिलता है प्यारे बच्चे, इसे ही हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। 7वें मंडल में भारत के राजा जो सुदास थे और 10 राजाओं के बीच में संघर्ष हुआ था। भारत के राजा जो सुदास के बीच में और 10 राजाओं के बीच में, 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। 10 राजाओं के बीच में वॉर हुई थी, ये याद रखिएगा। सुदास जो भारत के राजा थे, किसके? भारत के राजा थे, उसे ही बेटा 10 राज युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना। ठीक है भैया। और उसके बाद भारत यहां पर विजयी हुए थे, और यह युद्ध किसके? परुशड़ी के किनारे लड़ा गया था, और परुशड़ी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। परुशड़ी के किनारे ये वॉर लड़ी गई थी किनारे। और जानते हो यही परुशड़ी के किनारे जो ये वॉर लड़ी गई थी, इसी को प्यारे बच्चे आप लोग किस नाम से जानते हो? ये परुशड़ी के किनारे जो ये वॉर लड़ी गई थी, यही रावी नदी है आपकी। इसी रावी नदी के किनारे 10 राजाओं के बीच में वॉर हुई थी। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आपका मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार करता था? कौन सा वर्ड खेती, पशुपालन और व्यापार करता था? आप कहेंगे भाई खेती, पशुपालन और व्यापार करने का कार्य कौन सा वर्ड करता था? पहले कर्म के आधार पर बांटा गया था, तो वैश्य करता था, ब्राह्मण शिक्षा देते थे, शूद्र सेवा करते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे। तो इस आधार पर पहले वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था कर्म के आधार पर। बाद में वही कुरीतियां उस पर व्याप्त हो गई, जातिगत हो गया वो। 4 वेदों में किस वेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने हेतु जादुई मंत्रों और मंत्रों का संग्रह किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? आप बताइएगा। 4 वेदों में से किस वेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादुई मंत्रों का संग्रह किया गया है? आप कहेंगे अथर्ववेद के अंदर प्यारे बच्चे। कौन सा? ये जो अथर्ववेद है, इसी अथर्ववेद के अंदर जादुई मंत्रों का वेद भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? जादुई मंत्रों का वेद।
जादुई मंत्रों का वेद कहा जाता है, ये याद रखिएगा, जादुई मंत्रों का वेद कहा जाता है। या 20 खंडों में विभाजित है, कितने 20 खंडों में या विभाजित है, 20 खंडों में विभाजित है, ये याद रखना, विभाजित है, 20 खंडों में विभाजित है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, क्लियर कट बातें, 20 खंडों में विभाजित है आपका। यहां सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का भी उल्लेख मिलता है, सत्यमेव जयते का भी उल्लेख मिलता है। जयते का उल्लेख मुंडक उपनिषद में मिलता है, इसी के मुंडक उपनिषद जो है, इस मुंडक उपनिषद के अंदर आपको सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है ना, ये ध्यान रखना, मुंडक उपनिषद में मिलता है। वसुदेव कुटुंबकम महाउपनिषद से जी, वसुदेव कुटुंबकम के बारे में, वसुदेव आपका वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात करते हैं हम, वसुदेव कुटुंबकम के बारे में बात करते हैं। समझे कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र विद्यालय की स्थापना प्राचीन भारत में डैश के द्वारा की गई। पूर्व मीमांसा जो वैदिक विद्यालय है आपका, इसकी दर्शन शास्त्र विद्यालय की स्थापना जैमिनी के द्वारा की गई, या किसके द्वारा, कपिल के द्वारा, या तो आप कहेंगे जैमिनी के द्वारा की गई। किसके द्वारा, जैमिनी के द्वारा की गई। समझे, ये जो एआई वाला जैमिनी नहीं है, जैमिनी भाई हमारे संत साहब हैं, उनके द्वारा की गई, ये याद रखिएगा। जैमिनी सांख्य जैमिनी ने कई दर्शन दिए, जैमिनी के आपका दर्शनों के संस्थापक, कुछ दर्शन आपके उस टाइम पे दिए गए, जीवन को जीने के, जीवन को व्यतीत करने के कुछ दर्शन दिए गए हमारे मुनियों के द्वारा, हमारे विचारकों के द्वारा। उन्होंने क्या क्या दिया, जरा सा ये ध्यान से देखना। जैसे देखो इधर जैमिनी में आप ये बात याद रखना कि जैमिनी ने तो बेटा आपका कौन सा दर्शन दिया था, तो जो है पूर्व मीमांसा का दर्शन दिया था, पूर्व मीमांसा का दर्शन दिया था आपका जैमिनी ने दिया था, ये याद रखिएगा। क्लियर है, हाँ या नहीं प्यारे बच्चे, ये बताइए जरा सा, क्या इतनी बातें आप सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हो जाएंगी, हाँ या नहीं बता दीजिए। जी हाँ, बुला लीजिए अंदर। ठीक है, पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र विद्यालय की स्थापना की गई भाई, ये याद रखना प्यारे बच्चे। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई, इधर देखो सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन आपका कपिल मुनि के द्वारा, आपका जो कपिल मुनि है, कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था। किस मुनि के द्वारा, कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था। अच्छा, व्यास ने भी कुछ दिया था क्या, नहीं जी, इधर देखना, कपिल मुनि ने दिया था। न्याय का दर्शन किसने दिया था, न्याय का दर्शन दिया था गौतम ने दिया था। न्याय का दर्शन किसने दिया था प्यारे बच्चे, जो गौतम है, इन्होंने न्याय का दर्शन दिया था। इसके अलावा प्यारे बच्चे जो कणाद हैं, ये वैशेषिक दर्शन देते थे, वैशेषिक दर्शन दिया था इन्होंने, आपका कणाद ने ये सब कुछ बैच में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है प्यारे बच्चे। कणाद यानी जानते हो किसका, परमाणु का दर्शन इन्होंने दिया था, ये ध्यान रखना। ठीक है भैया। जैसे पूर्व मीमांसा जैमिनी ने दी थी, बदरायण की बात करता हूं, बदरायण ने उत्तर मीमांसा का दर्शन दिया था, उत्तर मीमांसा का दर्शन दिया था, ये याद रखिएगा। बदरायण ने किसका दर्शन दिया था, उत्तर मीमांसा का जी दर्शन दिया था, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया पवन जी, आओ जी इधर देखो अगला, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया गया था। जी आप बताइएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं तुरंत ही, ठीक है, लेकिन क्लास के अलावा कोई और बात मैं बर्दाश्त नहीं करता अपनी क्लास में प्यारे बच्चे, सब लोग बड़े प्रेम से पढ़ते हैं यहां पर। बताओ जरा सा सही क्या हो जाएगा। ठीक, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया गया था, आपको यह बताना है, सीधी साधारण बात है। बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आप ये बता दो भाई, समझे। तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यह प्राप्त हुआ था। कहां से, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हस्तिनापुर। ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल जो 1500 से आपका 1000 ईसा पूर्व के अनुसार था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी देवी थी, अग्नि, आरिका, सिंधु, उषा।
तो भाई अग्नि देवी कौन सी थी? तो आपका सिंधु देवी आपकी अग्नि देवी थी, ये याद रखिएगा। जो सिंधु देवी थी ये आपकी अग्नि देवी थी, ठीक है, ये याद रखना। अरिका जो है अरिका कोई वैदिक देवता नहीं है, इनका अर्थ होता है शत्रु, शत्रु, ये याद रखिएगा। अच्छा, उषा जो है उषा देवी थी, ये बेटा प्रकाश की देवी थी, ये प्रकाश की देवी थी, ये याद रखिएगा। किसकी? प्रकाश या प्रभात की देवी थी, ये प्रकाश की देवी हम इन्हें मानते थे जी, गॉडेस मानते थे, देवी मानते थे, ये याद रखिएगा। इस अरिका का अर्थ बेटा उस टाइम पीरियड में शत्रु होता था ना, कोई देवी देवता नहीं है, अग्नि देवता थे। इसका अर्थ जो है, इसकी मीनिंग आपकी शत्रु होती है, ये याद रखिएगा। इसकी मीनिंग क्या होती है? शत्रु होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं भाई। देखो, ऋग्वेद में विश्वामित्र और आपकी देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच में संवाद हुआ था, वो एक भजन है। वो कौन सी दो नदियां हैं? तो आप जानते हो ब्यास और सतलज दिया है कहीं ऑप्शन में? हाँ जी, ब्यास और सतलज, इन दो नदियों के बीच में संवाद हुआ था ऋग्वेद के अंतर्गत। प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आप कर सकते हैं? पुरुषों और महिलाओं को एक ही गोत्र में विवाह करने की अपेक्षा की जाती थी। नहीं जी, ऐसा नहीं किया जाता था। महिलाओं विवाह करने के बाद अपने पिता का गोत्र रखती थी, नहीं जी, पति का गोत्र रखती थी। प्रत्येक गोत्र का नाम एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा जाता था, नहीं जी, ऐसा नहीं होता था, ये याद रखिएगा। एक ही गोत्र के लोगों में उस व्यक्ति के वंशज माना जाता था जिसके नाम पर उस गोत्र का नाम रखा गया है, बिल्कुल सही बात है, उसी गोत्र का वंशज माना जाता है। मान लो मैंने अपना गोत्र मयंक रख लिया, तो आगे मेरे वंशज जो है वह आपके जो मुझे मानने वाले हैं वो मेरे ही गोत्र के कहलाएंगे, ये ऐसा था, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? आप धातुपथ हो गया, नाट्य शास्त्र हो गया, आर्यभट्टी हो गया, या आपका रोमन मीमांस हो गया। तब आप कहेंगे रोमक सिद्धांत जो है ये आर्यभट्टीय, तो आर्यभट्टी आपका आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, ये याद रखेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ, नाट्य शास्त्र आपका भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी, भरत मुनि के द्वारा आपका जो नाट्य शास्त्र है, ये नाट्य शास्त्र आपके लिखी गई थी। जो आपका पांचवा वेद भी इसे कहा जाता है, यही आपका नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखी, इसे हम लोग पांचवा वेद भी कहते हैं, पांचवा वेद भी इसे ही कहा जाता है, नाट्य शास्त्र को ही पांचवा वेद भी कहा जाता है। धातु पाठ जो है, धातु पाठ आपका भीमसेन के द्वारा, धातु पाठ है ये, पठ नहीं है, भीमसेन के द्वारा लिखी गई थी। रोमक सिद्धांत वराह मिहिर के द्वारा, राजा वराह मिहिर के द्वारा, आपका राजा वराह मिहिर के द्वारा रोमक सिद्धांत लिखी गई थी, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांग हिंदू सहायक अनुशासन है जो प्राचीन काल में उत्पन्न हुए थे और वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। ये संख्या डैश है, कितनी है? आप कहोगे कि 6 है बेटा, 6 वेदांग है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। वैदिक काल में प्रचित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं है? आपको ये बताना है, ब्राह्मण नहीं है, समिति नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, आप ये बताइएगा। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं था? आपको यह बताना है कौन सा वर्ण नहीं था, आप ये बताएंगे तो भाई बिल्कुल सही बात है, जो आपका समिति है ये वर्ण नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। जो समिति है ये वर्ण आपका नहीं था, ये याद रखना। समिति आपका सामान्य जनता से संबंधित थी, सामान्य जनता से संबंधित थी, जनता से संबंधित थी, ये याद रखिएगा, सामान्य जनता से संबंधित थी। और जो सभा थी वो विशेष लोगों से जुड़ी हुई थी, वह आपकी विशेष लोगों से जुड़ी हुई थी। व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका वास्तविक संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से इन लक्ष्यों में से नहीं है क्या? सिद्धि, मोक्ष, अर्थ, धर्म, आप कहोगे या आपका सिद्धि है, या आपका सिद्धि है, ये याद रखिएगा। सिद्धि नहीं है, बाकी मोक्ष, अर्थ, धर्म, आपका एक काम, ये आपका 4 लक्ष्य हैं, ये याद रखिएगा। भाई वास्तविक जीवन से संबंध आपका नहीं है तो सिद्धि नहीं है, बाकी आपका लक्ष्य जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आपके लक्ष्य दिए गए हैं, सिद्धि नहीं है। ये क्लियर रखिएगा, माफी चाहूंगा, क्लियर है। आगे बढ़िए। सेनानी, कुलपा और ग्रामीण कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका उल्लेख मुख्य रूप से किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, आप ये बताइएगा किस उसमें उल्लेख किया गया है। आप क्या बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, बताइए। भाई देखिए सीधी सी बात है, जो ऋग्वेद है इस ऋग्वेद के अंदर इसका उल्लेख किया गया है, ये याद रखिएगा सेनानी शब्द का।
निम्नलिखित में से कौन आर्यभट्ट से संबंध नहीं रखता? आर्यभट्ट से कौन संबंध नहीं रखता, कहा संबंधित नहीं है, आपको यह बताना है। भाई देखिए, कहा कि दिन और रात पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने का कारण होते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। ग्रहों के लिए वैज्ञानिक व्याख्या विकसित की, ऐसा भी नहीं है बेटा। वृत्त की परिधि की गणना करने का तरीका मिला। विस्तृत शल्य चिकित्सा की प्रक्रियाओं के बारे में आपका नहीं है, तो बेटा नहीं है आपका, ये नहीं है। बाकी ये सारी बातें आर्यभट्ट ने बताई थी, ये सारी बातें आर्यभट्ट ने बताई थी, तीनों की तीनों बातें बताई थी। नहीं पूछा था आपका, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। विस्तृत शल्य चिकित्सा की प्रक्रियाओं के बारे में आपकी भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक जो सुश्रुत थे प्यारे बच्चे, ये सुश्रुत थे, ये आपका 6वीं और 7वीं शताब्दी में हुआ करते थे। इन्होंने इस चीज को व्याख्यायित किया था, ये शल्य क्रिया का विस्तृत वर्णन किया था प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। क्लियर एंड कट, इतनी बातें। चलो आगे बढ़ जाओ। जैन दर्शन, अब आ चुके हैं हम लोग कहां पर, जैन दर्शन की ओर आगे आ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा सभी प्यारे बच्चे, ठीक है, तैयार हो जाइए। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, जिन शब्द का जैन दर्शन के अनुसार क्या होता है, तब आप बताओगे कि इसे बेटा विजेता कहा जाता है। जिन यानी कि जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता से, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, विजेता से। जिन वह है जिसने ज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण के, जिन कौन है, जो जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो चुका है, जन्म मरण के चक्कर से आपका मुक्त हो चुका है, चक्कर से मुक्त हो चुका है, वही आपका जिन है प्यारे बच्चे, वही आपका जिन है। जैन जो है, जैन जिन अनुयायियों को बोलते हैं, जैन जिन का अनुयायी होता है। जैन क्या होता है, जैन जिन का अनुयायी होता है, जिनका अनुयायी होता है, अनुयायी उनका फॉलोअर्स होता है, उसे ही हम जिन कहते हैं प्यारे बच्चे, ये याद रखना। जैन दर्शन क्या है, जैन दर्शन जो है ये बताता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न की आवश्यकता होती है। यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, आप मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं, तो आपको सम्यक ज्ञान की आवश्यकता होगी। सम्यक ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान अर्थात सही ज्ञान की आवश्यकता होगी। आपको सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास की आवश्यकता होगी, सही विश्वास की आवश्यकता होगी। सही विश्वास के अलावा सम्यक चरित्र, आपको सम्यक चरित्र की आवश्यकता होगी। सम्यक चरित्र अर्थात प्यारे बच्चे चरित्र यानी कि सही आचरण की आवश्यकता होगी, सही आचरण की आवश्यकता होगी, ये याद रखिएगा। आचरण की आवश्यकता होगी, सही आचरण की आवश्यकता होगी, समझे, सही आचरण की आवश्यकता होगी, ये याद रखना। तो सम्यक चरित्र का अर्थ ये होता है प्यारे साथियों, ये ध्यान रखना। क्लियर है भैया? हाँ जी, कुछ दिनों बाद क्रमबद्ध तरीके से प्यारे बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये याद रखना। आगे बढ़ जाइएगा। भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, बिहार में, गुजरात में। आप सभी प्यारे बचाओगे कि भगवान महावीर का जन्म जो है, यह वर्धमान महावीर का जन्म बिहार में हुआ था। यह बिहार में वर्धमान महावीर जिनका जन्म हुआ 540 बीसी में, 540 ईसा पूर्व यानी बीसी में इनका जन्म हुआ। कुंडग्राम प्यारे बच्चे, कुंडग्राम पड़ता है वैशाली बिहार के अंदर, वैशाली बिहार के अंदर प्यारे बच्चे, वैशाली बिहार के अंदर, वैशाली जिला बिहार में इनकी जो मृत्यु हुई थी, जो डेथ हुई थी, वह डेथ हुई थी प्यारे बच्चे 468 बीसी में, 468 बीसी में पावापुरी में प्यारे बच्चे। कहां? पावापुरी के अंदर इनकी डेथ हुई थी, ये याद रखिएगा। बिहार शरीफ बिहार के अंदर। कहां? बिहार शरीफ बिहार के अंदर। बिहार शरीफ जो पड़ता है प्यारे बच्चे बिहार के अंदर, वहीं पर इनकी डेथ हुई थी, ये याद रखना, मृत्यु हुई थी, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा प्यारे बच्चे इनका उपनाम नायपुत्ता था। क्या? नायपुत्त, इनका नायपुत्त उपनाम था। पिता नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था प्यारे बच्चे? सिद्धार्थ था। ज्ञात्रिक कुल के थे ये, ज्ञात्रिक कुल के थे। माता थी त्रिशाला प्यारे बच्चे, माता त्रिशाला माता थी इनकी, और लिच्छवी राजकुमारी थी ये। कौन? लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, ये याद रखना। लिच्छवी वंश की राजकुमारी
थी। और आपका इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम प्यारे बच्चे यशोदा था। वाइफ जो थी, वाइफ यशोदा था, यशोदा था प्यारे बच्चे वाइफ का नाम। और जो इनकी बेटी थी प्यारे बच्चे, उनको ध्यान रखिएगा, जो इनकी डॉटर थी, डॉटर का नाम था बेटा अनुज्ञा प्रियदर्शनी। क्या? अनुज्ञा, अनुज्ञा प्रियदर्शनी, अनुज्ञा प्रियदर्शनी प्यारे बच्चे, प्रियदर्शनी। बताइए भारतीय एक नेता का नाम जिसका नाम प्रियदर्शनी था। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी उनका पूरा नाम था। तो अनुज्ञा प्रियदर्शनी नाम था, ये याद रखिएगा। इनके पिता, इनके पति जो है जमाली, जो मतलब महावीर जी के दामाद हो गए, तो जमाली जो थे, ये जमाली प्यारे बच्चे आपके जो इनके पति थे, वो पति आपके भगवान महावीर के प्रथम शिष्य बने। प्रथम शिष्य बने। क्या बने प्यारे बच्चे? प्रथम शिष्य बने थे। ये ध्यान रखना, हाँ या नहीं बताना बच्चों, प्रथम शिष्य बने थे। चलो आगे बढ़ जाइए। और 10 वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में आपके यह महावीर ने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। प्यारे साथियों ध्यान रखना, भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहां हुई? तुम कहोगे जी अच्छा, ये याद रखना, घर त्याग दिया। और इनको ये जो है मक्खाली गौसल जो घर छोड़ा था, ये अकेले नहीं छोड़ा था इन्होंने मक्खाली गौसल, मक्खाली गौसल के साथ, इनका मित्र था मक्खाली गौसल, उसके साथ घर छोड़ा था। बाद में ये लोग अलग हो गए थे और इन्होंने अजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। अजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, संप्रदाय की स्थापना की थी। ये याद रखना, स्थापना की थी किसने? मक्खाली गौसल साहब ने। और 42 वर्ष के उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 12 साल भटकने के बाद 42 वर्ष के उसमें ज्ञान प्राप्त हुआ। रिजु पालिका नदी के पास, रिजु पालिका रिवर के पास आपका जंबिका गांव के नीचे इन्हें साल जो वृक्ष है, साल वृक्ष था, इस साल वृक्ष के नीचे जंबिका ग्राम था, उसी ग्राम पे इन्हें अपना ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो महावीर थे, इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है यह पावा में दिया। पहला उपदेश पावा के अंदर दिया। सेल्फ इनलाइटमेंट इनको हो चुका था। क्या हो चुका था? सेल्फ इनलाइटमेंट, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी 42 वर्ष में। भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहां हुई? तुम क्या बताओगे प्यारे बच्चे? पावापुरी में। जब यह 72 वर्ष की अवस्था में, नालंदा जिले में पड़ता है, 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी के अंदर भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये याद रखना प्यारे बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो आपका सूत्र कृतांग सूत्र यह प्यारे बच्चे अहिंसा के बारे में बताता है। कहता है कि आपको जीव हत्या नहीं करनी, किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से, कैसे भी जीव हत्या नहीं करनी। भगवान महावीर और उनके शिष्यों की शिक्षाओं का संग्रह आपका आगम कहलाता है। समझे? भगवान महावीर और आपका उनके जो शिष्य हैं, दोनों की जो शिष्य हैं, इनकी शिक्षा, जो इनकी टीचिंग्स हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनका जो संग्रह है, वह संग्रह क्या कहलाता है? आप कहेंगे आगम कहलाता है। और एक आगम है उसमें सूत्र कृतांग सूत्र, और उसी सूत्र कृतांग सूत्र में अहिंसा के बारे में बताया गया है। अंतः कृतांग सूत्र जो है यह आत्मा की शुद्धि के बारे में बताता है। कैसे? आत्मा की शुद्धि के बारे में बताता है कि आत्मा की शुद्धि कैसे की जाए। यह आपका सूत्र अंतः कृदंस कृद संग सूत्र आपका आत्मा की शुद्धि के बारे में बताता है। ये याद रखिएगा प्यारे बच्चे। क्लियर भाई? आगे बढ़ जाओ। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पहले उसी रूप में लिखी गई जिस रूप में वे वर्तमान जिस स्थान पर उपलब्ध हैं। बताइए ऐसा कहां पर है? बता दो प्यारे बच्चे। आप सब पढ़ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें सीख रहे होंगे। मुझे प्यारे बच्चे एक बार बता देना, कहीं कोई डाउट तो नहीं लग रहा है? आप सभी प्यारे बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं भी अपनी पूर्ण ईमानदारी और पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ आपको पढ़ाने
की कोशिश कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चे, सीख कर जाना, सिर्फ समय बिताकर मत जाना, इस ईमानदारी के साथ पढ़ना। तो वल्लभी गुजरात, बिल्कुल गुजरात की वल्लभी जो है, इस गुजरात की वल्लभी में प्यारे बच्चे आपका उनके जो अनुयायी थे उनके शिक्षाओं के बारे में यहां पर वर्णन मिलता है। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में आपका वल्लभी गुजरात में हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में आपका यह सेकंड वाली यहां पर हुई थी। और आपका यह प्राकृत भाषा में यहां पर ग्रंथ लिखे गए। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में यह ग्रंथ लिखे गए। जैन साहित्य को संकलित किया गया। यहां पर पहली जैन सभा कहां हुई थी? फर्स्ट जैन आपका सभा, फर्स्ट जैन सभा कहां हुई थी? जैन सभा कहां पर हुई थी? आप कहोगे यह आपके 298 बीसी में, 298 बीसी में आपका पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो कि बिहार के अंदर आज पड़ता है, पटना के पास पश्चिम में पाटलिपुत्र प्यारे बच्चे यहां पर हुई थी। इसका संरक्षण बिंदुसार ने किया था। इसका संरक्षण बिंदुसार ने किया था और अध्यक्षता स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र ने की थी और संरक्षण जो है, संरक्षण आपका बिंदुसार ने संरक्षण किया था। यह ध्यान रखना भाई। पट्टाडकल में जैन मंदिर डैश के द्वारा बनवाया गया। आप कहोगे राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया। ये आपको अच्छा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर मैंने हजारों बार आपको पढ़ा दिया है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यह प्यारे बच्चे दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है कहां पर? तुम कहोगे माउंट आबू में। माउंट आबू में अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के अंदर। कहां प्यारे बच्चे? राजस्थान के अंदर आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। यहां पर प्यारे बच्चे हाथी गुम्फा की गुफा, उदयगिरी की गुफा, खंडगिरी की गुफा। अच्छा, खंडगिरी की गुफा कहां है? तो उड़ीसा में है खंडगिरी की गुफा। ये सब जैन स्थल है। खंडगिरी की गुफा जो है यह कहां है प्यारे बच्चे? तो आपका यह उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहां? उड़ीसा के अंदर स्थित है खंडगिरी की गुफा। ये बात ध्यान रखना, रख लोगे हाँ या नहीं? चलो आगे देखो। पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों में जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। सभी बच्चे बताएंगे। वाराणसी, अयोध्या, द्वारका, गया। विच वन इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे? सही क्या हो जाएगा बता दीजिए सभी। पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताना है। आप कहोगे वाराणसी है, अयोध्या है, द्वारका है, गया है। विच वन इज द राइट आंसर? तुम कहना कि भैया अयोध्या है, अयोध्या है। जन्म और पहले और चौथे कौन है? पहला फर्स्ट है भैया ऋषभदेव। फर्स्ट है कौन? ऋषभदेव, ऋषभदेव। और सर महावीर किस नंबर के थे? महावीर जो है, महावीर आपके 24वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे। इनके बाद कोई नहीं हुआ जी। 23वें नंबर के कौन थे? तो आप कहोगे सर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। कहां पर संलेखना की थी पार्श्वनाथ ने? कहां? तो कहोगे आपके पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड के अंदर, इन्हीं के नाम पर पार्श्वनाथ पहाड़ी का नाम, पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम पार्श्वनाथ के नाम पर पड़ा है। चौथे तीर्थंकर थे बेटा अभिनंदन नाथ। कौन से? अभिनंदन नाथ। और इन दोनों के प्रतीक चिन्हों के बारे में पूछा जाता है। इनका ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल था और इनका प्रतीक चिन्ह बंदर था। और प्यारे बच्चे जो महावीर थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। क्या था? सिंह इनका प्रतीक चिन्ह था। ये याद रखना। आगे देखो, यह जैन ग्रंथ जिसमें जैन तीर्थंकर विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनियां शामिल हैं, वे है आपका कौन सा? आपका जैन ग्रंथ बेटा आपका कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र आपका 23वें तीर्थंकर आपका ये जो पार्श्वनाथ थे, यह पार्श्वनाथ बेटा 23rd तीर्थंकर थे और
इनका जन्म जानते हो कहां हुआ? जन्म बेटा आपके वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ये याद रखना, वाराणसी में जन्म हुआ था। और इनका जो प्रतीक था ना पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था, ये प्रतीक जानते हो क्या था? सर्प इनका प्रतीक था। क्या? सर्प इनका प्रतीक था। इनकी प्रतिमा देखोगे पीछे ऐसे सांप लगा हुआ दिखेगा, तो सांप इनका सर्प प्रतीक था प्रिया बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां इतनी बातें समझ में आई। अच्छा, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। भद्रबाहु ने इसकी रचना की थी। किसने रचना की थी? जो भद्रबाहु थे, इन्होंने इसकी रचना की थी, ये याद रखिएगा। चंद्रगुप्त के आध्यात्मिक गुरु थे आपके भद्रबाहु, समझे? भद्रबाहु कौन थे? चंद्रगुप्त के आध्यात्मिक गुरु, चंद्रगुप्त के आध्यात्मिक। श्रवण बेलगोला में जाके इसने संलेखना करके अपना प्राण त्यागा था। चंद्रगुप्त के आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु थे ये, गुरु चंद्रगुप्त के आध्यात्मिक गुरु थे आपके कौन भाई? भद्रबाहु, जिन्होंने कल्पसूत्र लिखा। और इन्हीं के साथ ये गए थे चंद्रगुप्त और प्यारे बच्चे, उन्होंने अपना संलेखना करके जीवन त्यागा था इन्हीं के संरक्षण में। भद्रबाहु जो है, या भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के नेता थे। किसके? दिगंबर। जैन धर्म दो में बट गया था, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। तो दिगंबर संप्रदाय के नेता कौन थे? दिगंबर संप्रदाय के नेता ये थे, समझे? दिगंबर संप्रदाय के नेता ये थे। और श्वेतांबर संप्रदाय के नेता कौन थे? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र आपका श्वेतांबर संप्रदाय के नेता थे। किसके? श्वेतांबर संप्रदाय के नेता थे, ये बात याद रखना। तो श्वेतांबर संप्रदाय के नेता कौन थे? आप कहोगे स्थूलभद्र थे, ये याद रखना। क्लियर एंड कट इतनी बातें? हाँ या नहीं बच्चों, बताना। चलो बहुत बढ़िया। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, चंद्रप्रभा, ऋषभनाथ और पद्मप्रभा। विच वन इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे, बताओ जरा सा। हाँ जी, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो भाई जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे आपके वर्धमान महावीर। ये आपके 24 नंबर के 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, ये बात ध्यान रखना, समझे? वर्धमान महावीर भी 24 तीर्थंकर थे, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ जाओ। बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वह कौन सा था? तो बुद्ध जिनका जन्म हुआ, बुद्ध जिनका जन्म हुआ कब? तो 563 में बेटा। जन्मे जो आपके 563 में, 563 के अंदर, 563 में इनका जन्म हुआ प्यारे बच्चे। और 563 बीसी की बात कर रहा हूं, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा हूं। लुम्बिनी नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में प्यारे बच्चे, लुम्बिनी नेपाल के अंदर प्यारे बच्चे। मृत्यु हुई कुशीनगर में, मृत्यु जो डेथ हुई या आपका प्यारे बच्चे आपका कुशीनगर के अंदर। कहां पर? कुशीनगर के अंदर इनकी डेथ हुई थी, यह याद रखिएगा। लगभग टाइम पीरियड था 483 बीसी के बीच का टाइम पीरियड था, वो 463 थे, 483 थे। मूल नाम इनका सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। यहां बुद्ध का नाम ही स्वयं सिद्धार्थ था, बुद्ध का नाम ही सिद्धार्थ था, ये याद रखना। बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ये याद रखना भाई। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध वास्तुकला कहे जाने वाले स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? ये आप बताइए। आप कहेंगे मेधी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेधी कहलाता है। और आपको पता है ये मेधी कहलाता है, समझे? तो तोरण क्या कहलाता है? तो तोरण बेटा द्वार को कहते हैं, द्वार को तोरण कहते हैं, समझे? छत्र जो होता है ये शाही प्रतीक होता है, शाही सुरक्षा का चिन्ह होता है, शाही प्रतीक आपका छत्र होता है। जो अंड होता है या गोलाकार गुंबद होता है, ये आपका अंड जो होता है गोलाकार गुंबद होता है, गोलाकार गुंबद होता है, ये याद रखना। अंड जो होता है गोलाकार गुंबद को कहते हैं, ये ध्यान रखना। अंड किसे कहते हैं? गोलाकार गुंबद को, जी। अच्छा, ये याद रखना भाई। यहां आपका जो है बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक वो की थी, तपस्या की थी प्यारे बच्चे। या आपका बोध गया था। कौन सा था? बोध गया था। अब जब आंसर पूछो तो और दो चार बातें यहां से। ये भाई जो सिद्धार्थ थे, इनके पिता जो है शाक्य वंश से थे। किससे? शाक्य वंश से थे। इसी कारण से बुद्ध को प्यारे बच्चे शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या? शाक्य मुनि भी इन्हें कहते हैं, इसी कारण से, ये याद रखना। इनके पिता का नाम जो है शुद्धोधन था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, ये याद रखिएगा। शुद्धोधन था, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। माता का नाम इनके क्या था? महामाया था, समझे? माता का नाम क्या था? महामाया था, महामाया था इनकी माता का नाम। प्यारे बच्चे इनकी पत्नी जो थी
पत्नी का नाम यशोधरा था बेटा, यशोधरा था, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। पुत्र प्यारे बच्चे आपका राहुल था, इनका पुत्र राहुल था, और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया था। जो बुद्ध है इन्होंने 29 के ईयर में आपका घर त्याग किया था, घर त्याग 29 की उम्र में किया था, ये याद रखना। क्लियर कट बातें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है, ये बताइए सभी प्यारे बच्चे। आपका गौतम बुद्ध साक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे, बिल्कुल सही बात, और ये छत्री थे। हाँ जी, बुद्ध का निधन जो है कुशीनारा में हुआ, बिल्कुल सही बात, पहला और दूसरा दोनों सही उत्तर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। सौतेली माता बिल्कुल प्रजापति, अभी बात करते हैं उनके बारे में भी, ठीक है, ये याद रखिएगा भाई। आगे बढ़ जाइए जरा सा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो सारनाथ वो जगह है बनारस के अंदर जहां पर इन्होंने अपना पहला वाराणसी में अपना पहला जो है उपदेश दिया, जिसमें इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हुए। कौन कौन से थे? पहला तो दुख का सत्य बताया कि दुख का सत्य क्या है, दुख का सत्य क्या है। दूसरा, दुख के कारण सत्य है प्यारे बच्चे, दुख का कारण जो है, दुख का कारण का सत्य, दुख का कारण का सत्य बताया, दुख का कारण का सत्य बताया। फिर अगला बताया दुख की समाप्ति का सत्य, दुख की समाप्ति का सत्य, दुख की समाप्ति का सत्य बताया, दुख की समाप्ति का सत्य बताया। और उसके अलावा बेटा दुख की समाप्ति के मार्ग का सत्य, दुख की समाप्ति के मार्ग का सत्य, दुख की समाप्ति के मार्ग का सत्य बताया। तो ये 4 आर्य सत्य इन्होंने आपके वाराणसी के अपने पहले उपदेश के अंदर बताए थे, ये याद रखिएगा, समझे, जो कि वाराणसी में इन्होंने दिया था। बेटा ऐसा कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षण किसने किया था? प्रथम बौद्ध संरक्षण जो कि आपका 483 बीसी में हुई थी, 483 बीसी में आपका 483 बीसी में आपका राजगृह बिहार में हुई थी, राजगृह बिहार में हुई थी। कहां हुई थी? राजगृह बिहार के अंदर, राजगृह बिहार के अंदर हुई थी आपकी 483 बीसी के अंदर। आपका पहली जो बौद्ध संगीति थी यह बेटा आपका अध्यक्ष महाकश्यप था। यहां पर अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप आपके अध्यक्ष थे, और महाकश्यप अध्यक्ष थे, और संरक्षण दिया था किसने प्यारे बच्चे? तो अजात शत्रु ने। जो प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षण प्राप्त था, अजात शत्रु का संरक्षण प्राप्त था, ये याद रखिएगा। इस परिषद में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। जो विनय पिटक था, विनय पिटक आपका, विनय पिटक और आपका जो सुत्त पिटक था, इस सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। टीचिंग्स थी इनकी, विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था, ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरी बौद्ध परिषद 383 बीसी में हुई थी, 383 बीसी में जो आपकी सेकंड बौद्ध परिषद थी, यह सेकंड बौद्ध परिषद कंडक्ट हुई थी प्यारे बच्चे। और इसी तीसरी बौद्ध मतलब सेकंड जो बौद्ध परिषद थी, यह हुई थी वैशाली बिहार में। कहा? वैशाली बिहार के अंदर हुई थी, ये याद रखिएगा। कहां हुई थी? वैशाली बिहार के अंदर। इसका संरक्षक कौन था? संरक्षक प्यारे बच्चे काला अशोक था, काला शोक था, ये याद रखिएगा। काला अशोक संरक्षक था। अध्यक्ष सबकामी हुए थे, सबकामी इसके अध्यक्ष हुए थे, ये याद रखिएगा, सबकामी अध्यक्ष हुए थे। अगला, तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित हुई थी? तुम कहोगे तीसरी बौद्ध संगीति 250 बीसी में, 250 बीसी के अंदर हुई थी। आपका कहां पर? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में, पाटलिपुत्र बिहार के अंदर हुई थी प्यारे बच्चे। और यहां अध्यक्ष जो था अशोक के संरक्षण में हुई थी, अशोक के संरक्षण में हुई थी। और प्यारे बच्चे यहां पर जो अध्यक्ष बना था वो मोगली पुत्र तिस्सा था, मोगली पुत्र तिस्सा बच्चों, मोगली पुत्र तिस्सा था, ये याद रखिएगा। क्या था? मोगली पुत्र तिस्सा इसका अध्यक्ष था, ये याद रखिएगा। ये तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध था? उसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। जो आपका चौथी बौद्ध संगीति थी, यह प्यारे बच्चे आपका कनिष्क के टाइम पीरियड पर हुई थी। और कनिष्क में प्यारे बच्चे लगभग 72 ईस्वी पे, एडी की बात कर रहा
रहा हूं, नॉट बीसी, ये तब हुई थी। और उसके अलावा यह कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। कहां? कुंडल वन कश्मीर के अंदर हुई थी, कुंडल वन कश्मीर के अंदर हुई थी। और इस टाइम पर अध्यक्ष थे प्यारे बच्चे वसुमित्र साहब। कौन? वसुमित्र साहब आपके अध्यक्ष हुए, ये याद रखिएगा इसमें। ठीक है, यही वो टाइम था जब जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, आपका हीनयान महायान, हीनयान और महायान में बटा था। कहां? हीनयान और महायान में बटा था, ये याद रखिएगा, हीनयान और महायान में बटा था। यही वो टाइम पीरियड था जब आपका यह हीनयान और महायान में बटा था। हीनयान जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, और आपका भाषा इनकी पाली, प्रमुख थाईलैंड, श्रीलंका वगैरह में इनका विस्तार देखने के लिए मिलता है प्यारे बच्चे। और जो महायान जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और कहते थे कि भाषा इनकी संस्कृत प्रमुख रूप से आपका जापान, चीन, आपका दक्षिण एशिया वाले रीजन में, इसका दक्षिण कोरिया वाले में इनका विस्तार होता है, वही प्यारे बच्चे आपका ये कहलाता है आपका महायान। तो हीनयान महायान में अंतर समझ में आया सभी प्यारे बच्चे? हीनयान जो मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वे आपके हीनयान कहलाए, और जो मूर्ति पूजा में विश्वास थे वो महायान कहलाए। क्लियर? हीनयान जो आपके मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, महायान जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। ठीक है भाई, क्लियर है? आया नहीं बच्चा? चलो, डैश की पालक डैश की पालक महाप्रजापति गौतमी भिक्षुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। कौन भाई? तो आप कहोगे जो बुद्ध थे, बुद्ध उनकी पालक थी आपकी मां महाप्रजापति गौतमी, यही आपकी महाभिक्षुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी थी, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहते हैं, एशिया का प्रकाश कहते हैं, एशिया का प्रकाश कहते हैं गौतम बुद्ध को। उसके अलावा बेटा प्रथम गुरु अलार कलाम है, सेकंड गुरु उद्दक रामपुत्र है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे थे किसने? जी हाँ सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे थे पाली, अपभ्रंश, प्राकृत या संस्कृत? बताइए। हाँ जी, ठीक है भैया। भाई पाली भाषा में लिखे गए हैं, अधिकतर जो ग्रंथ हैं बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक भी आपका पाली भाषा में है, त्रिपिटक भी पाली भाषा में है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अर्धगोलाकार गुंबद संरचनित स्मारक के लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, सांची स्तूप जो कि एमपी के अंदर है, या अर्धगोलाकार गुंबद संरचित स्मारक है, ये याद रखिएगा। यह राजा अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा अशोक ने द्वितीय और तीसरी शताब्दी में, सेकंड एंड थर्ड शताब्दी में, इसे शताब्दी बीसी में इसको बनवाया था। यह आपको सुंग वंश द्वारा इसमें बलुआ के पत्थर की नक्काशी कराई गई। सुंग वंश ने बलुआ पत्थर की नक्काशी कराई, बलुआ पत्थर की नक्काशी कराई थी, पत्थर की नक्काशी कराई थी, ये याद रखिएगा। इसे 1818 में इसके बारे में जाना था हेनरी टेलर ने। किसने? हेनरी टेलर ने इसके बारे में जाना था, एक्सप्लोर किया था। अगला प्रश्न ये याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? आप कहोगे केसरिया स्तूप, जो कि बिहार के अंदर स्थित है। कहां पर प्यारे बच्चे? आपके बिहार के अंदर आपका केसरिया स्तूप स्थित है, यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका, बौद्ध काल का सबसे प्राचीन स्तूप है कौन सा? यह बताइए जरा सा जी।
बताइए, धमेक स्तूप, महाबोधि स्तूप, केसरिया स्तूप, सांची स्तूप। आप कहोगे जो सांची स्तूप है यह बौद्ध काल का सबसे प्राचीन स्तूप है, केसरिया सबसे बड़ा स्तूप है। भारत में सबसे प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में डैश स्तूप का निर्माण महान राजा अशोक ने कराया था, वह बेटा आपका धमेक स्तूप है। यह सारनाथ वाराणसी में बना है। कहां? सारनाथ वाराणसी में बना है, यह ध्यान रखना। पता है? चलो ठीक है भैया। भरहुत स्तूप प्यारे बच्चे, आपका भरहुत स्तूप कहां है? आपके एमपी में है। भरहुत स्तूप आपके एमपी मध्य प्रदेश में है, ये याद रखना। और ललित गिरी स्तूप जो है यह आपके उड़ीसा में है, ये आपका उड़ीसा में है। और धौली स्तूप भी आपका उड़ीसा के अंदर स्थित है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र लिखी है? आप कहोगे अश्वघोष ने लिखी है। किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है। 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले शैलेंद्र राजा के अनुयायी, आप किसके अनुयायी थे? शैलेंद्र राजा आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? तो जी बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य आपका जो बौद्ध वास्तुकला है, यहां पर बेटा बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ होता है जहां प्रार्थना की जाए। प्रार्थना कक्ष को प्यारे बच्चे चैत्य कहा जाता है। विहार प्यारे बच्चे निवास स्थान होता है, विहार को निवास स्थान कहता है। जी याद रखिएगा, जहां अवशेष रखे जाते हैं वहां प्यारे बच्चे उसे स्तूप कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह बताइएगा। पल्लव, शिखर, मंडप। 10 क्वेश्चन और। मंडप आप ये बताओ 8। ठीक है भैया, बताओ जरा सा। तो आप कहेंगे कि यह प्यारे बच्चे स्तूप होता है जहां पर संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है, या आपका स्तूप है, ये याद रखिएगा। पल्लव शैली के जो मंडप है ये स्तंभों वाले कक्ष को कहते हैं। जो स्तंभों वाला कक्ष होता है, स्तंभों वाला कक्ष आपका मंडप कहलाता है। शिखर ऊपर वाले स्थान को कहते हैं, यह मंदिर के ऊपरी भाग को कहा जाता है शिखर। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियम डैश नामक पुस्तक से लिखे गए थे। आप कहोगे विनय पिटक से लिखे गए थे। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध की शिक्षाएं बताई गई हैं। जो बुद्ध की शिक्षा है, यह जो टीचिंग्स है, यह आपकी सुत्त पिटक में बताई गई हैं। जो अभिधम्म पिटक है, यह अभिधम्म पिटक सुत्त की व्याख्या है। क्या है? सुत्त की व्याख्या को बताया गया है। सुत्त की व्याख्या को बताया गया है। जो आपका मिलिंद पिन्ह है, यह मिलिंद पिन्ह प्यारे बच्चे राजा मिलिंद के बारे में बताया गया है। राजा मिलिंद के बारे में बताया गया है, ये याद रखिएगा। मिलिंद पिन्ह। आई बात समझ में? बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन भिक्षुओं के लिए ध्यान कक्ष और रहने का स्थान है? तब आप कहोगे यह आपका विहार है, ये याद रखिएगा। कौन सा है? विहार है, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चे। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपका रामभर स्तूप उस स्थान का प्रतीक है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। वह भारत के किस राज्य में स्थित है? आप क्या बताएंगे कि वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तुम कहना वह आपके भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, या याद रखना प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा आपका भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों को दर्शाता है, या निम्नलिखित में से किस राज्य से संदर्भित है? तो आपका यह भरहुत स्तूप प्यारे बच्चे या बिहार से संबंधित है या किससे संबंधित है? आप कहोगे तो बताइए जी। रामभर स्तूप प्यारे बच्चे या कुशीनगर, या मध्य प्रदेश में नहीं है रामभर स्तूप बेटा, या उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो भरहुत स्तूप जातक कथाओं कहानियों को दर्शाता है, या प्यारे बच्चे आपका मध्य प्रदेश में है, या कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा बुद्ध स्तूप का हिस्सा नहीं है? आप कहेंगे गोपुरम जो है यह बौद्ध स्तूप का हिस्सा नहीं है, ये याद रखना। ठीक है भैया, हिंदू मंदिरों का प्रवेश द्वार या गोपुरम कहलाता है, ये याद रखिएगा। सिंह राजधानी का निर्माण बुद्ध की डैश की ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति से किया गया है। किसकी स्मृति से प्यारे बच्चे? प्रथम उपदेश की स्मृति से किया गया है। सिंह राजधानी का निर्माण, सिंह राजधानी में जो निर्मित हुआ है वो प्रथम उपदेश से लिया गया है।
आपका चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक त्योहार है प्यारे बच्चे। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है चेतियागिरी, ये याद रखिएगा। ये यहां पर आपका आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? यह आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। सभी बताएंगे मेरे प्यारे साथी कि हाँ जी इतनी बातें क्लियर हैं, हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया, हाँ क्लियर है प्यारे बच्चों, यस और नो मुझे बता दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया, पढ़ते रहिए, बेहतरीन तरीके से सीखते रहिए, धन्यवाद।